दघायेकं ममलं पनमामि वर्धमानं तित्तं धम्मस्सकत्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समनेयनाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वटन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तणमगणहराणम् अजावयवगाणं साहूणं चैव सौवेसिम् ते विशुद्धदंसण नानपहाणा समं समासेच उपसंपयामि समं जतो निर्वाणसं जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य आचार्य सेन देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु परम पूज्य वात्सल सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय बोलो अध्यात्म योगी परम पूज्य मुनिवीर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मुनिद्वय की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम ग्रंथ है। इसमें अपनी 84 नंबर की गाथा चल रही है कि अपने को अनिष्ट कार्य करने वाला मतलब अपना अहित करने वाला शत्रु जान करके इस मोह राग और द्वेष को निर्मूल उखाड़ना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणाचार्य ने दी है। कल अपने गाथा अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ी थी, जयसेन आचार्य की टीका पढ़ना बाकी है। उसको पढ़ते हैं। दुख हेतु भूत बंधस्य। दुख का कारण कौन है? बंध। हमें दुख क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। दुख का कारण तो हम क्या मान बैठे हैं, सब बाहर के जो निमित्त है। मुझे रोग हुआ इसलिए मैं दुखी हूँ, मुझे बेटा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, मुझे दुकान में कुछ लाभ नहीं हो रहा है, दुकान नहीं चल रही है इसलिए मैं दुखी हूँ। किस कारण दुखी हो? कितने कारण है दुख के? लाख कारण दुख के नहीं है। हमने इसको मान रखा है दुख का कारण। वास्तव में ये क्यों हो रहा है? शरीर में रोग क्यों हुआ? प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? कोई अपने को गाली क्यों दे रहा है? अपनी निंदा क्यों कर रहा है? अपनी बदनामी क्यों हो रही है? इस सब का कारण क्या है? तो कहते हैं कर्म बंध। यदि कर्म बंध नहीं होता तो ये इस प्रकार की अनुकूलता और प्रतिकूलता इस जीव को प्राप्त नहीं होती। तो इन सबका मूल कारण कर्म बंधन है। और कर्म बंधन का कारण भी कौन है? हमारे राग द्वेष मोह रूप परिणाम है। वो बंध का कारण है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि बंध का कारण, बंध कैसा है? दुख का कारण है। और बंध का कारण कौन है? राग द्वेष मोह। दुख के कारणभूत जो बंध है उसके कारणभूत राग द्वेष मोह। मतलब दुख रूपी फल हमें नहीं चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए? बंध नहीं होना चाहिए। और बंध नहीं होना चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए? राग द्वेष मोह।
मतलब सबका जड़ मूल का है दुख का, राग द्वेष मोह परिणाम। ये अपने दुख की जड़ है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि दुख के कारणभूत जो बंध है उसके कारणभूत राग द्वेष मोह है। और इसलिए राग द्वेष मोह को क्या करना चाहिए? निर्मूलनीय, उसको खाली दूर करना चाहिए ऐसा नहीं बोलते, निर्मूलनीय, उसको मूल सहित तो उखाड़ना चाहिए। उसका मूल भी मत रखो, एक भी जड़ रहेगी पुनः आप देखेंगे अंकुर उग जाएगा, वो पुनः वृक्ष हो जाएगा, पुनः वो पेड़ तकलीफ देगा। तो उसको कैसे निकालते? जो पेड़ अपने आंगन के सामने नहीं चाहिए तो उसको कैसे निकालते हैं? ऊपर से नहीं निकालते, क्योंकि हमें पता है जितना ऊपर से निकालेंगे उससे ज्यादा भी वो फैलेगा, अगले साल और ज्यादा हरा भरा हो जाएगा और ज्यादा पुष्ट हो जाएगा। इसलिए उसको कैसे निकालते हैं? उसके जड़ सहित निकालते, एक जड़ भी उसके रखते नहीं है। तो इस प्रकार ये राग द्वेष मोह के कारण मुझे इतना दुख हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद के कारण मैं दुखी हूँ। तो मुझे इस राग द्वेष मोह को उसके एक भी जड़ रखेंगे तो इस संसार का अभाव नहीं होगा। इसलिए निर्मूलनीय, उसको मूल से उखाड़ना चाहिए। इति आघोषयति, कैसे शब्दों का प्रयोग करते आचार्य? जाहिर कर रहे, गुपचुप नहीं कर रहे, सब जगह चिल्ला चिल्ला करके उसको बोलते हैं, घोषणा देते हैं। जैसे राजा आता है ना, दौंडी चलाता है, दौंडी बोलते क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? दौंडी बोलते हैं। जो कुछ भी बात हो तो राजा संपूर्ण गांव में घोषणा करता है ना, जाहिर करता है, सुनो सुनो सुनो। ऐसे यहाँ पर आचार्य अपने को दौंडी कर रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, ये राग द्वेष मोह तुम्हारे शत्रु है। और इसका आप कोई शत्रु आक्रमण किया हो तो राजा करता है ना कि ऐसा शत्रु आ रहा है अपने राज्य पर आक्रमण करने के लिए, इसलिए सब सैनिक सब ये सावधान हो जाओ और अपने हथियार शस्त्र सबको एक करके सुसज्जित करके आप तैयार हो जाओ, कब शत्रु आएगा पता नहीं है। तो इसी प्रकार आचार्य भी अपने को जागरूक करने के लिए घोषणा कर रहे हैं, ये राग द्वेष मोह को लेकर के तुम बैठे हो 24 घंटा, कौन साथ में हमारे? राग द्वेष मोह, एक क्षण भी उसको छोड़ते नहीं है। तो ऐसा ये राग द्वेष मोह रखने लायक चीज नहीं है, ये उखाड़ने लायक चीज है। इसका नाश करो, इसका घात करो, इस प्रकार से घोषणा करते हैं। गाता एक बार पढ़ते हैं। मोहे नव रागेणव दोषेणव परिणदस्स जीवस जाय देवी विहो बंधो तम्माते शंख वैदवा। कल गाते करते किया था, ठीक है पढ़ते हैं डायरेक्ट जैसे नाचार्य की। प्रदेशानाम अत्यंत विशेषः द्रव्य द्रव्य भाव मोक्षात् विलक्षणः सर्वकार उपाधिभूत स्वभाविक नारद आदि दुःखस्य कारणभूतः विविध बंध। बंध के लिए कितनी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की है कि बंध कैसा है? मोक्ष से विपरीत। मोक्ष क्या है वो चीज सब पूरी समझाइए। पहले मोह राग द्वेष रूप से परिणत कौन है? बहिर्मुख जीव। राग द्वेष मोह रूप से कौन परिणत होता है? कि जो अपने मोहादि से रहित परमात्मा स्वरूप की परिणति से च्युत है, अपने शुद्ध आत्मा को नहीं जान रहा है, अपने में नहीं है, जो बाहर पर द्रव्य में अपना उपयोग लगाए हुए हैं, उसको कहते हैं बहिर्मुख जीव। अंतर्मुख और बहिर्मुख ये दो शब्द हैं। अंतर्मुख मतलब जो जिसका ज्ञान जिसका उपयोग अपने शुद्ध आत्मा में रहता है उसको कहते हैं अंतर्मुख जीव, और जिसका उपयोग
हाँ, ये कौन सा द्रव्य है, वो कौन है, वो कौन है, इसको जानने में लगा हुआ है। अभी अपन सबको कहाँ पर है, बहिर्मुख है, पर को जान रहे हैं ना, अपने आत्मा को नहीं जान रहे हैं, तो ये सब बहिर्मुख जीव। और उस समय बहिर्मुख जब होते तब मोह राग द्वेष हुए बिना नहीं रहते हैं। अभी समझो, आप ऐसे बैठ गए, जैसा नहीं बैठना चाहिए, तुरंत हमें क्या होता है, द्वेष भाव होता है ना। ये कैसे बैठे, ऐसा बैठना चाहिए क्या, तुरंत द्वेष भाव। और आप अच्छी तरह से सुन रहे हो, उपयोग लगा के देखो कितना अच्छा सुनते हैं, तो कैसा क्या भाव होता है, राग भाव। तो ये राग द्वेष बहिर्मुख है तो चलेंगे छद्मस्त जीव की, उसके बिना वो नहीं रह सकता है। जब परद्रव्य में उपयोग जाता है छद्मस्त जीव का, तब उसको यहाँ पर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अब उसमें अलग अलग प्रकार हैं, किसी के तीव्र है, किसी के मध्यम है, किसी के मंद है, लेकिन होते जरूर है। तो इसलिए कहा कि जो मोह राग द्वेष परिणत है वो कौन, कैसा है जीव, अपने परमात्मा स्वरूप से च्युत हुआ है, अपने परमात्मा स्वरूप में उसका उपयोग नहीं है, और कैसा है, बहिर्मुख है। ऐसे उस जीव के क्या होता है, अनेक प्रकार का बंध होता है। मतलब हम जब कषाय कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, तो कितना घाटे में है ये अपने को समझ में नहीं आ रहा है। हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी डाल रहे हैं, हमें लग रहा है हम उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दूसरे का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, हम अपने आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं मोह राग द्वेष करके। उसी क्षण एक कर्म रूपी पुलिस हमारे हाथ में क्या पहना रहा है, बेड़िया पहना रहा है, मतलब बंधन में डाल रहा है। वो बंध हमें भाषित नहीं हो रहा है, मालूम नहीं हो रहा है, इसलिए हम निश्चिंत रूप से, स्वच्छंद रूप से इस राग द्वेष मोह में रुले हुए हैं, उसमें लीन है, उसमें मग्न है। उसको करते समय हम अपने अंदर कुछ ठेस नहीं पहुंच रही या दुख नहीं हो रहा है हमें। यदि हमें लगे कि हम मुझे ये करने, जैसे कोई चोरी कर रहा है, उसको डर लगता है कि कोई चोर पुलिस पकड़ न ले जाए, क्योंकि उसको भाषित होता है, पुलिस दिखाई दे रहे हैं और वो बंधन में डालेंगे, भाषित हो रहा है, इसलिए उसको डर लगता है। लेकिन यहाँ हमें क्या भाषित हो रहा है कि कर्म मुझे बांध रहे हैं, क्योंकि कर्म तो सूक्ष्म दिखते नहीं है, लेकिन आगम में बताया है और हमें उस कर्म का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। उससे हमें श्रद्धान करके ये हम हर समय अंदर में भावासन होना चाहिए कि जो राग द्वेष मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे बंधन हो रहा है, इससे मुझे मैं बांधा जा रहा हूँ, इसलिए उसको जानना चाहिए। तो कैसा है बंध, उसके लिए आचार्य ने पूरी बड़ी व्याख्या की है। पहले मोक्ष की, मोक्ष किसको कहते हैं, तो दो प्रकार का मोक्ष है, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष किसको कहते हैं, राग द्वेष मोह से छूटना, मतलब शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग ही क्या है, भाव मोक्ष है। मतलब जब जीव इस राग द्वेष मोह से रहित होकर के अपने शुद्ध आत्मा में लीन होता है, शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है। जैसे अरिहंत को भाव मोक्ष हो गया, क्योंकि संपूर्ण मोह राग द्वेष का उनका अभाव हो गया, पूर्ण केवल ज्ञान केवल दर्शन उपयोग स्वरूप हो गए। केवल ज्ञान केवल दर्शन वास्तव में ये शुद्धोपयोग है। ये नीचे का शुद्धोपयोग का व्याख्या अलग है, और ये शुद्धोपयोग मतलब उनका पूरा उपयोग शुद्ध हो गया, केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप हो गया। तो शुद्धोपयोग जिसका लक्षण है, ऐसा भाव मोक्ष। और तद बले न, उस शुद्धोपयोग लक्षण भाव मोक्ष के बल से क्या होता है, जीवों के प्रदेश और कर्म के प्रदेश अत्यंत भिन्न होते हैं। पहले भाव बंधन, फिर द्रव्य बंधन, ऐसे पहले भाव मोक्ष फिर द्रव्य मोक्ष। पहले बाद में मतलब वो उपाय है। राग द्वेष मोह ये द्रव्य कर्म बंध होने का कारण है, तो उसका नाश होगा, तो कारण का नाश होगा तो कार्य का भी नाश होगा ना। बंधन का जो कारण है वो जब तक मौजूद रहेगा तब तक कार्य नियम से पाया जाएगा, और जब कारण का अभाव होगा तो कार्य का भी अभाव होगा। तो राग द्वेष मोह कारण है और भाव बंध द्रव्य बंध कार्य है। उसी प्रकार राग द्वेष मोह का अभाव ये भाव मोक्ष ये कारण है और द्रव्य मोक्ष कार्य है।
तो भाव मोक्ष उसके बल से क्या होता है, जीवों के प्रदेश और कर्म के प्रदेश अत्यंत अलग होते हैं। अभी अपने पास क्या है, जीव के प्रदेश और कर्म के प्रदेश कैसे है, संश्लेष रूप और उसका विश्लेष। संश्लेष और विश्लेष ये दोनों विरुद्धार्थी शब्द है, उनका संयोग होना और उनका वियोग होना, अलग होना। संयोग वियोग ये बाहर के भी द्रव्यों का संयोग वियोग होता है, लेकिन यहाँ पर संश्लेष मतलब एक बंधन रूप होना, मतलब उस दोनों के प्रदेश एक क्षेत्रावगाह रूप होकर के एक बंधन होना, उसको कहते हैं संश्लेष संबंध। और वो दोनों अलग होना उसको कहते हैं विश्लेष। तो जीवों के प्रदेश और कर्म के प्रदेश उनका अत्यंत विश्लेष होना वह द्रव्य मोक्ष है। बार बार अपने को अनुभव होना चाहिए कि ये कर्म के प्रदेश मेरे आत्मा के साथ कैसे सघन रूप हो गए हैं, ये कब मुझसे अलग हो जाए। इनके कारण ही मुझे जो कुछ हो रहा है, इनके कारण हो रहा है। जो तकलीफ हो रही है, दवाई खा रहे हैं, वास्तव में उपाय क्या है, खाली दवाई तो ये नो कर्म है रोग ठीक होने की। वास्तविक जब हमारे पाप कर्म का पुण्य कर्म में संक्रमण हो जाएगा तो रोग अपने आप ठीक होता है। कितने मुनिराजों के रोग दवाई से ठीक होते हैं क्या, अपने आप उनकी आत्म साधना से रोग ठीक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो साधना में इतनी शक्ति होती है, इतनी विशुद्धि होती है कि उस विशुद्धि से संपूर्ण पाप प्रकृतियों का पुण्य रूप से संक्रमण होता है, कर्म की निर्जरा भी होती है और कुछ संक्रमण भी होता है। तो उसके कारण से अपने आप ऐसा निमित्त मिलता है कि उनके रोग ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए वास्तव में ये जो कुछ हो रहा है उसका कारण अंदर में मूल बैठा हुआ द्रव्य कर्म है। उस द्रव्य कर्म का उदय है और उस द्रव्य कर्म का भी कारण कौन है, भाव है, राग द्वेष मोह भाव है। तो इसलिए दोनों को समझना है। तो भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, और इस प्रकार के भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष से भिन्न विपरीत कौन है, ये अनेक प्रकार का बंध है। कैसा है वो बंध, सर्व प्रकार उपादेय भूत स्वाभाविक सुख। सबको अभी क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, सुख चाहिए ना, एक सुख चाहिए, इसके लिए सब हमारा पूर्ण प्रयत्न चल रहा है। तो सर्व प्रकार उपादेय भूत, सब सर्व प्रकार से उपादेय भूत स्वाभाविक सुख है। वास्तव में हम उस सुख की इच्छा कर रहे हैं, इंद्रिय सुख की। सुख सबको चाहिए, लेकिन सुख की परिभाषा किसी को पता नहीं है, सुख की जाति क्या है वो हमें पता नहीं है। दुख की जाति को ही हमने सुख मान लिया है, कम दुख को हम सुख मान रहे। वास्तव में वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। वास्तविक सुख कौन सा है, स्वाभाविक सुख, अपने स्वभाव से उत्पन्न हुआ सुख वह वास्तविक सुख है, और वह उपादेय भूत है। ऐसा सुख ग्रहण करने योग्य है। और ऐसे स्वाभाविक सुख से विपरीत कौन है, नारकादिक दुख। आदि शब्द लगाया है, नरक में सबसे ज्यादा दुख है, इसलिए पहले उसका नाम ले लिया। सबको पता है कि नरक शब्द सुनते ही वाह बहुत दुख है, इतना तो सबको पता है ना, भले विशेष कुछ नहीं पता हो तो। नारक, तिर्यंच, नरक के बाद किसका नंबर आता है, तिर्यंच गति का। तिर्यंच के बाद मनुष्य, मनुष्य के बाद देवगति, स्वर्ग। चारों गति में दुख ही है। तो नारकादिक दुख के कारणभूत कौन है, विविध बंध। संपूर्ण दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति अपने दुख का कारण नहीं है। हमारा निरंतर, लेकिन इतना सुनते हुए भी हमें दूसरा कैसे दुख का कारण दिखाई देता है, ये बताए नहीं। मतलब कितना अपना चिंतन, अभी कितने संस्कार कम है, अभी पुराने संस्कार नष्ट नहीं होते हैं। बार बार हमें दूसरा व्यक्ति हमें दुख का कारण दिखता है, वो नहीं देखना चाहिए। जब हमारे तत्वज्ञान इतना निर्मल हो रहा है तो उस दृष्टि में पर में कुछ भी दोष नहीं दिखना चाहिए। तो कारणभूत कौन है, दुख का कारणभूत विविध बंध जायते, अनेक प्रकार का बंध ये उत्पन्न होता है। और आगे यतः
पहले इसमें बताया ना, कारण बताया, बंध का कारण बताया कि राग द्वेष मोह से अनेक प्रकार का बंध होता है। इसलिए फिर आपको किसी ने बोला कि इस कारण से आपको पुलिस पकड़ेंगे, तो आप तुरंत सावधान हो जाएंगे ना, अब मुझे वो छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बंधन में पड़ना पड़ता है। इसलिए वो काम आप छोड़ देते हो कि जिसके कारण से आपको भाषित होता है कि मुझे पुलिस पकड़ेंगे, मुझे सजा होगी। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि राग द्वेष मोह के कारण से अनेक प्रकार का बंध हो रहा है। इसलिए जिस कारण से राग द्वेष मोह से परिणत जीव को इस प्रकार का बंध होता है, इसलिए क्या करना चाहिए फिर? उस राग द्वेष मोह को क्षपयितव्य, सम्यक रीति से उसको क्षय करना चाहिए, उसका नाश करना चाहिए। किसके द्वारा नाश करेंगे? राग द्वेष मोह का नाश करने का साधन क्या है? जैसे ना चाहते कि सब जगह लिखने की कला है कि वहां पर तुरंत उसका कारण भी बता देते हैं। जैसे बंधन का कारण बताने से उस मोक्ष का, उस राग द्वेष मोह को निर्मूल उखाड़ने का कारण भी बताया। रागादि रहित शुद्धात्म ध्यान, कुछ नहीं करना है, राग द्वेष का विचार ही नहीं करना है। क्या कहा ना, सब अनोखी रीति है, जिसका नाश करना है उसका नाम भी मत लो। और क्या करना है? रागादि रहित ऐसा जो शुद्ध आत्मा है उसका ध्यान करना है। मैं एक शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूँ, उसका ध्यान करने से अपने आप राग द्वेष मोह नष्ट हो जाएंगे। उसको नाश करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके सन्मुख नहीं होना है, दूसरे के सन्मुख नहीं होना है। अपने निज आत्मा में स्थिर होने से अपने आप अपने शत्रु का नाश हो जाता है। ऐसा ये यहाँ पर सब विलक्षण बात है। व्यवहार में क्या करते हैं, जिस शत्रु हमें तकलीफ दे रहा है उस शत्रु का नाश करना पड़ता है ना, तो उसके लिए उसकी तरफ उस पर प्रहार करना पड़ता है, उस राग द्वेष मोह पर। लेकिन यहाँ पर उस पर कुछ नहीं करना है, राग द्वेष मोह पर अपने उपयोग को अपने में ले जाओ, क्यों राग द्वेष मोह अपने आप नष्ट हो जाते, क्योंकि हो क्यों रहे हैं, अपने में रहने न रह करके पर में उपयोग लगाने से हो रहे हैं। तो उस उपयोग को बाहर से हटा करके अपने में ले जाओ, तो फिर दूसरे जो है पड़ोसी आपको क्यों तकलीफ देते हैं? क्योंकि आप उनकी तरफ देखते हो। आप अपने घर में शांत बैठ जाओ ना, वो क्या तकलीफ देंगे अपने को? कुछ भी तकलीफ नहीं देंगे। हम दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे तो दूसरा अपने को कुछ तकलीफ दे नहीं सकता है। उसी प्रकार हम अपने शुद्ध आत्मा में लीन होंगे तो राग द्वेष मोह उत्पन्न ही नहीं होंगे, और राग द्वेष मोह उत्पन्न ही नहीं होंगे तो बंध भी नहीं होगा, और बंध नहीं होगा तो हमें दुख नहीं होगा। इसलिए पहले भी बताया था एक दिन कि स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक, ने अंत तक, शुरू से अंत तक यहाँ पर मोक्ष मार्ग में एक ही शस्त्र है। कौन सा है? शुद्धोपयोग, शुद्धात्मा का ध्यान। उस एक ही शस्त्र के द्वारा संपूर्ण शत्रुओं का नाश होता है। लेकिन उस शस्त्र को अधिक उसको धारदार बना करके उसको चलाने की कला हमें सीखनी पड़ती है। पहले वार में मिथ्यात्व रूपी शत्रु का नाश हो जाता है। जब हमें पता चलता है ये परद्रव्य मैं नहीं हूँ, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य में आत्म वस्तु हूँ, ऐसा समझते ही, ऐसे शुद्धात्मा का भान होते ही वहां पर दर्शन मोह का नाश होता है। अपन ने 80 नंबर की गाथा में ये सब देखा है। आप तक को जानने से आत्मा का ज्ञान होता है, और आत्मा को जानने से दर्शन मोह का नाश होता है। तो इसलिए आचार्य सब जगह वही साधन देते हैं कि शुद्धोपयोग कहो, निर्विकल्प समाधि कहो, या उसको शुद्धात्म ध्यान कहो, इसके द्वारा इस राग द्वेष मोह का नाश होता है। इसके बिना आप कितना भी राग द्वेष मोह का चिंतन करो, विचार करो, उसका नाश नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब आगे आचार्य फिर जगत में से सब वस्तु हटा दो, आप अकेले चल जाओ। वस्तु तो जगत में रहेगी, वस्तु कहाँ जाएगी? लेकिन आप जंगल में भी गए तो वहां वस्तु रहेगी कि नहीं रहेगी?
कहीं पर भी जाओ दुनिया में, वस्तु रहेगी कि नहीं रहेगी? वस्तु से राग द्वेष नहीं होते हैं, हमारे अज्ञान से राग द्वेष होते हैं। उस वस्तु के बारे में हमें ऐसा लगता है कि, इसलिए पहले आचार्य ने सब बताया ना, अभी भी आगे की गाथा में बता रहे। मोह राग द्वेष ये क्या चीज है, इसको कैसे पहचानना, इसका चिन्ह भी कोई बता रहे हैं आचार्य, कि वस्तु से राग द्वेष नहीं होते हैं। मोह राग द्वेष तो हमारे अज्ञान के कारण होते हैं। वस्तु संबंधित ज्ञान नहीं, फिर वस्तु से राग द्वेष होता तो सब मुनिराजों को होना चाहिए। सब जो उस वस्तु को देख रहे सबको होना चाहिए ना, सभी आर्यंतों को होना चाहिए, सिद्धों को तो संपूर्ण विश्व ही दिख रहा है। फिर वस्तु होने से देर मोह राग द्वेष होता है, तो उनको क्यों नहीं होता है? आर्यंतों को वस्तु है कि नहीं है? वो जहां है वहां पर एक इंद्रिय जो भरे हुए हैं और संपूर्ण विश्व ही उनको दिख रहा है ज्ञान में, तो उनको कितने राग द्वेष होना चाहिए? इसलिए वस्तु राग द्वेष का कारण नहीं है, उसके प्रति हमारी विपरीत मान्यता वो राग द्वेष मोह का कारण है। तो आगे बताते आचार्य। हाँ, 85 नंबर का आता कि उत्थानी का है। आचार्य ने हमें प्रेरणा दी कि राग द्वेष मोह को मूल से उखाड़ना चाहिए। हम उखाड़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं राग द्वेष मोह को। लगता ही नहीं मुझे राग हुआ, द्वेष हुआ, मोह हुआ, क्योंकि उसका चिन्ह हमें पता नहीं है, उसको कैसे पहचानना ना, वो पहचान हमें नहीं है, तो हम उसका नाश कैसे करेंगे? किसी ने काम बता दिया, जाओ उस जंगल में जाओ और जो बबूल का पेड़ है ना उसको काट के लाओ। अब किसको काट के लाएंगे आप? जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं, उसकी पहचान चाहिए ना कुछ, उसकी पहचान बिना उसको कैसे तोड़ेंगे आप? उसको कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए फिर उसको समझाना पड़ता है कि जिसमें कांटे होते हैं, जो ऐसे उसके पत्ते ऐसे होते हैं, जो ऐसा लंबा होता है, वो बबूल का पेड़ है। तो उसकी पहचान बताई जाती है, चिन्ह बताया जाता है उसको पहचानने का, और उस चिन्ह के माध्यम से उसको पहचान करके उसको तोड़ करके लाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर राग द्वेष मोह का नाश करने के लिए कहा, लेकिन उसकी पहचान क्या है? हम सुन तो रहे बार बार राग द्वेष मोह का नाश करना चाहिए, लेकिन मुझ में वो राग द्वेष मोह ये पहचान ही नहीं पा रहे हम। तो उसकी पहचान आचार्य यहाँ पर बता रहे कि जिस प्रकार किसी मनुष्य को कोई रोग हो गया और यदि उसकी पहचान उसको नहीं है, तो उस रोग का ही पोषण होकर के क्या होता है? रोग अपना घर कर बैठता है, क्योंकि हम रोग को पहचानते नहीं। रोग को पहले उसकी स्टेप में पहचानो तो उसका इलाज हो सकता है। जैसे कैंसर की गांठ है, इतनी छोटी सी है अभी, तो आपको पता चल गया कि मुझे ये गांठ हुई है, तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के उसका ऑपरेशन कराओ, तो आगे वो बढ़ता नहीं है, सब अपने शरीर को घेरता नहीं है। और यदि पता नहीं है क्या है, इतनी सी गांठ है, क्या होता है? ऐसे बहुत के लोगों के जीवन में हुआ है, इसलिए आपको बता रहे, ले प्रैक्टिकल है कि वो इतनी सी गांठ है, इसलिए उसका दुर्लक्ष्य किया, तिरस्कार किया, उपेक्षा की, तो वही गांठ बढ़ करके पूरे शरीर को खा जाती है। फिर उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है और कुछ इलाज भी नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार ये अनादिकाल से उस मोह रूपी गांठ को हमने पहचाना नहीं है और उसको ही पुष्ट करते आ रहे हैं, तो उसने इतना जड़मूल फैलाया है, इतना अपने में जम करके बैठ गया है कि वो निकलना मुश्किल हो गया है। उसको कैसे निकालेंगे राग द्वेष मोह को? तो उसकी पहचान होनी चाहिए। रोग की भी हमें पहचान होती है, तो उसका नाश करना। इसलिए अभी सब बोलते हैं कि जरा भी नहाते समय सब महिलाओं को बोलते हैं कि हाथ लगा करके स्नान करो, कि कहीं पर आपको गांठ लगेगी कि तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, तो उसका इलाज होता है। लेकिन रोग को ही हम पहचाने नहीं तो उसका नाश कैसे करेंगे? इसलिए राग द्वेष मोह अहितकारी है, घात करते आत्मा के पता है, लेकिन राग द्वेष मोह को हम पहचान नहीं पाए तो उसको कैसे दूर करेंगे? जब हमें मालूम पड़ेगा हाँ ये मेरा मोह भाव है,
ये मेरा राग भाव है, ये द्वेष भाव है, इसको पहचाने लगेंगे कि तुरंत उसके संस्कार तोड़ करके उसका नाश करने का उपाय करेंगे। भाषित होना चाहिए कि ये मेरा भाव, ये मोह रूप भाव है, ये मेरा राग रूप भाव है, ये मेरा द्वेष रूप भाव है। तो इसलिए आचार्य उसकी पहचान आप बता रहे अपने को पहचानने के लिए, ये कैसे पहचानना कि मोह है, राग है, द्वेष है। तो अमी भी लिंग ही, ये मोह राग द्वेष इन लिंगों के द्वारा, इन चिन्हों के द्वारा उपलब्ध, उसको प्राप्त करके। वो देखो काला टोपी पहन करके आता है ना, वो अमुक आपका शत्रु है, तो उस काली टोपी पहन करके आएगा, तुरंत क्या दिखेगा हमें, देखो हमारा शत्रु आ गया है, या इसका मुझे नाश करना है, इसको मुझे दूर करना है, हटाना है। तो उपलब्ध उस चिन्हों के द्वारा, हाँ इसको ये कहा है ना, तो अपना भाव होते अपने को समझ में आएगा। जो व्यक्ति अपने दोषों को देखना चाहता है, वो अपने दोषों को पहचान करके तुरंत उसको दूर करता है। यदि दोष ही समझ में नहीं आ जाए तो फिर उसको दूर कैसे करेंगे। तो ये अपने मोह राग द्वेष भाव है, ऐसा उसको प्राप्त करके उद्भवंत एवं निशुंभनीय, उसको उत्पन्न होते ही उसको उखाड़ना चाहिए। पहले तो जब मतलब ज्ञानी होने के बाद भी अभी चारित्र मोहनी जनित राग द्वेष रहते हैं, और वो ज्ञानी को ध्यान में आते, ख्याल में आते हैं कि मेरा ये भाव राग रूप है और ये भाव द्वेष रूप है, तो मुझे इसको निकालना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जब तक पता नहीं चलेगा तो निश्चिंत रूप से नहीं, मैं तो बहुत अच्छा बढ़िया हूँ, जैसे जितना वो अज्ञानी और ये है मलिन है परिणाम जिसके, उसके अपने कषाय नहीं दिखाई देते हैं, उसको तो लगता है नहीं कि मुझे कुछ कषाय है। लेकिन जिसके जितना चरित्र निर्मल होता है, उसको थोड़ा सा भी कषाय, थोड़ा सा भी अपना राग भाव वो ख्याल में आता है कि हाँ मेरा ये राग भाव है, ये छोड़ने लायक है। ध्यान में भी बैठे तो समझ में आ रहा है। अब जैसे अभी बाद में बताएंगे, अभी तीनों की पहचान बताने के बाद उसको कैसे समझना उस बताएंगे। तो वो उत्पन्न होते ही उसको निशुंभनीय, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है। निशुंभ मतलब बहुत हिंसक शब्द है, जैसे बोलते हैं ना खून करना चाहिए, उसका मर्डर करना चाहिए, ऐसा बोलते, ऐसा निशुंभनीय, उस ठार मारणे ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये, ठार मारायला पाहिजे त्याला, ऐसे वो उस राग द्वेष मोह को चिन्हों के द्वारा पहचान कर उसको उत्पन्न होते ही, जैसे अंग्रेजों ने के इसमें ना, उसको देखते ही उसको गोली चलाओ, जब भी देखे गए उसको उसके ऊपर गोली चलाओ, मतलब ऐसे शत्रु अतिरेकी, अतिरेकी को मारना दोष नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, अतिरेक को देखते ही उसको गोली चलाओ, कुछ भी आपको सजा नहीं मिलेगी। ऐसे राग द्वेष मोह आपको नजर आते ही उसको उड़ाओ, उसको गोली चलाओ उसके ऊपर। कौन सी गोली चलाना? शुद्धोपयोग की गोली चलाना, और भेद विज्ञान की गोली चलाना, और उसको निशुंभनीय, उसको नाश करना, हिंसा करना उसकी। इति विभाव्यति, इस प्रकार आचार्य विशेष रूप से प्रकट करते, भावना करते हैं। गाथा पढ़ते हैं। अट्ठे अजदा गहणम करुणा भावो यतिर्य मनोयेषु विषयेषु यपसंगो मोहस्येदानि लिंगानि अट्टे अजदा गहणं करुणा भावोय मोहस्येदानि लिंगानि। पिछले गाथा में मोह की 3 भूमिका बताई थी, एक मोह, एक राग और द्वेष। मोह को दर्शन मोह कहा था, राग द्वेष को चारित्र मोह कहा था। तो पहले दर्शन मोह का चिन्ह बताते आचार्य, अट्ठे अजदा गहणम।
मोह का चिन्ह पहले दर्शन मोह का। अट्ठे मतलब अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ संबंधी अयथार्थ ग्रहण मतलब उल्टा ग्रहण, जैसा पदार्थ नहीं है वैसा उसका ग्रहण, उसको कहते हैं अयथार्थ ग्रहण। ये तो हमें कभी अपराध लगता ही नहीं है। अज्ञान कभी अपराध लगता ही नहीं है। वास्तव में दर्शन मोह किसको कहते हैं कि पदार्थ का यथार्थ श्रद्धा न होना, जीव को जीव रूप न समझना, पुद्गल को पुद्गल रूप नहीं जानना, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को उस रूप से ग्रहण नहीं करना, एक को दूसरे रूप से मानना, जीव को अजीव रूप, अजीव को जीव रूप, ये चल रहा है ना। ये शरीर मतलब मैं, स्त्री पुत्र मित्रादि मतलब मेरे सगे संबंधी है, ये घर धन पैसा ये सब मेरा धन है, ये कौन सी मान्यता है। व्यवहार में उसको अपना कहे, ज्ञानी भी, ज्ञानी के पास भी सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहता है करता है, व्यवहार से उसको अपना कहता है, लेकिन अंदर उसकी मान्यता में नहीं, इन सबसे भिन्न मैं एक शुद्ध चैतन्यमय जीव भिन्न हूँ, इस प्रकार का श्रद्धान उत्पन्न हुआ है उसको। सात द्रव्यों का, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हुआ है। तो उस जिसको ऐसा यथार्थ श्रद्धान हुआ है उसके मोह का अभाव हुआ है। तो यहाँ पर मोह का चिन्ह बता रहे आचार्य, कैसे पहचानना कि पदार्थ जैसा है वैसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जीव जीव रूप नहीं दिखाई दे रहा है, जीव शरीर रूप दिखाई दे रहा है, ये शरीर हमें जीव रूप दिखाई दे रहा है, तो समझना मोह अभी मौजूद है। ये चिन्ह बता रहे ना, ये चिन्ह है बाहर, चिन्ह मतलब पहचानना कैसे। मुनिराज है, उनका चिन्ह क्या है, पीछे का मंडूल, पीछे का मंडूल है, शरीर पर कपड़े नहीं है, वस्त्र आदि नहीं है, तो ये मुनिराज है। आप पहचानते हो ना चिन्ह से, ऐसे मोह को पहचाना है चिन्ह से। है क्या मोह बैठा हुआ यहाँ पर, पहचानो है क्या नहीं है, देखो अंदर भीतर। हमें जीव जीव नजर आ रहा है क्या, जीव दिखाई दे रहा है, दिखाई मतलब ज्ञान में आ रहा है क्या, दिखता नहीं है जीव, अमूर्तिक है, लेकिन जीव जीव रूप से भाषित नहीं हो रहा है, पुद्गल पुद्गल रूप से भाषित नहीं हो रहा है, तो समझना ये मोह रूपी शत्रु अपने पास ठान मान करके बैठा हुआ है, उसका मुझे नाश करना है। इतना समझ में भी आ जाए तो भी आपके उन्नति का प्रारंभ हो गया, समझो कि ये मोह है मेरे पास और ये मेरा भाव ये मोह है, ऐसा परिणाम मेरा जो चल रहा है कि शरीर ही मैं हूं ऐसा जो मान रहा हूं, यही मेरा मोह है, इसे मुझे छोड़ना है। इतना हमारी गलती भी समझ में आ जाए तो वो भगवान बनता है एक दिन, लेकिन जिसको गलती भी नहीं समझ में आ रही है तो सुधार कैसे होगा। अभी बताया था ना कि रोग को जानते ही पहचानते ही उसका ना उसको दो हटा सकते हैं, लेकिन रोग ही नहीं हो रहा यही पता नहीं, उल्टा उसका क्या कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व ही मेरा कुटुंब है। क्या लगता है कितनी अच्छी भावना है ये, इतनी व्यापक भावना है। एक परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है, ये सम्यक ज्ञान है। संपूर्ण विश्व मेरा है, ये अपना सम्यक ज्ञान नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है। एक परमाणु मात्र भी जगत का मेरा नहीं, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा हूँ। नत्येव मम किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि जो पदार्थ अनादि अनंत स्वतंत्र अखंड होते हुए भी हमने कैसे मान रखा है उसको, अनादि को सादे मान रखा है। मैं अभी अभी जन्म हुआ मेरा, आज बर्थडे है, कौन सा बर्थडे है हमारा, आत्मा का बर्थडे है क्या। आत्मा कैसा है, अनादि काल से है, लेकिन हमें क्या लगता है अभी मेरा जन्म हुआ, शरीर की उत्पत्ति हुई कि मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश हुआ कि मेरा नाश होगा। यही अट्टे अजदा गहनम,
ये पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण है। पदार्थ आत्मा ध्रुव होते हुए हमने उसको अध्रुव माना है, नाशवंत माना है। क्यों? क्योंकि जो पर्याय है, द्रव्य पर्याय, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय, उस पर्याय को ही हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं। इसलिए आचार्य ने आगे व्याख्या की है, पज्जय मोड़ा ही पर समया, 93 नंबर की गाथा में बताया है कि जो पर्याय में मूढ़ है वही पर समय, वही मिथ्या दृष्टि, वही अयथार्थ ग्रहण है। ये यदि हम हमारे जीवन में इतना काम हो गया बस मनुष्य भाव में कि हमने मोह को पहचान करके मोह पर विजय प्राप्त की, तो आपका मोक्ष नजदीक है। संसार का किनारा, बहुत बड़ा काम किया इस भाव में, इतना काम हो गया तो ये मिथ्यात्व हटना चाहिए हमारे जीवन में से। जब तक मिथ्यात्व नहीं हटेगा, इसको यथार्थ ग्रहण मतलब ही मिथ्यात्व है, वही मोह है, वही दर्शन मोह, सब उसके नाम है, सब पर्यायवाची। ये सबसे बड़ा शत्रु अपने जीवन का है। जब तक इस शत्रु पर हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आगे कुछ भी काम होने वाला नहीं। इसलिए पहले पहचानो उसको। रोग को पहचान ही नहीं पाए तो उसका नाश कैसे कर पाएंगे। एक दीदी थी, ब्रह्मचारिणी दीदी, हमारे पास आई थी, आगरा की थी, संगीता दीदी भी नाम था उसका। तो उसको मतलब ध्यान की बहुत रुचि थी। कोई पूर्व जन्म की ऐसे साधक जीव होगा कि जिसने बहुत साधना की होगी और कुछ मायाचार किया होगा या कुछ ऐसे पाप किया होगा, तो स्त्री जन्म मिला। लेकिन उसके बहुत ऐसा मतलब एकांत में रहना, किसी से बात नहीं करना, अपनी आत्मा में रहना, ऐसे बहुत उसके संस्कार थे। तो वो आकाश में रही थी, हाँ, रायचंद आश्रम में, आकाश में। वहां शांति है, कोई लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वहां क्यों कहीं पर भी जाते थे संग में, इधर उधर उसको नहीं भाता था, तो वो वहां जा करके रही। फिर वहां 3-3 घंटे भक्ति चलती है, तो इसको तो ध्यान का आनंद ही आता था, तो वो 3 घंटे अपने ध्यान में बैठ जाती थी। ऐसा जरूर नहीं कि मुंह से बोलना चाहिए, वो अपने शांत बैठ करके अंदर ध्यान करती थी। फिर उसको इतनी धुन लगे कि खाना भी खाते थे, तो वहां पर अकेले थे रूम पर, अपना अपना बना करके खाते थे। तो थोड़ा सा कुछ सब अपना सब्जी, दाल, दलिया सब एक करना, कुकर में चढ़ाना, कुछ 5 मिनट में बन जाता है कुकर, और उसको खाना, क्योंकि उसमें टाइम नहीं गवाना है, ध्यान करना है। तो वो खाना खाते थे, वहां पर भी वो ऐसे कोई नहीं था पास में, तो ऐसे वो ध्यान में बैठ जाते थे कि उसको पता नहीं चलता था, मतलब उसमें आनंद आता था उसको। फिर कुछ काम करने में रुचि नहीं होती थी। फिर ऐसे उसका होने लगा, फिर उसका धीरे धीरे क्या होने लगा, डाइजेशन ये बिगड़ने लगा, क्योंकि कुछ व्यायाम नहीं, कुछ नहीं, बार बार बैठना, ध्यान करना, फिर खाना, फिर वो 2 टाइम का खाना, दो सुबह शाम को भूख नहीं लगने लगी उसकी, मतलब जीवन में घटती हुई घटना कि शाम को उसको भूख नहीं लगने लगी, तो उसको अच्छा हो गया, एक टाइम का खाना कम हो गया। तो अपन एक टाइम ही खाना खाने से चलता है, तो उतना टाइम अपने को और साधना करने को मिलेगा, तो उसने शाम का खाना बंद कर दिया और एक टाइम में खाना खाने लगा। ऐसे कुछ दिन गए, उसको पता नहीं चला कि अपने को रोग हो रहा है, अपने सब पूर्ण शरीर बिगड़ रहा है, कुछ पता नहीं चला, और उसको ही उसने अच्छा मान करके, अच्छा मेरे साधना के लिए और अच्छा होगा ऐसा मान करके वो बैठ गए। और ऐसे 1-2 साल निकल गए उसके, तो पूरा डाइजेशन ही उसका बिगड़ गया और उसको कुछ भी पचन नहीं होता था, सब ऐसे चुभन जैसा लगता था, अंदर पेट में कुछ चुभ रहा है बार बार। मतलब हमारे पास आई थी वो 2 महीने, इतनी उसकी तकलीफ होती थी। तो उसका बाद में देहांत हो गया, मतलब समाधि भी हो गई उसकी। तो बताने के वो तात्पर्य है कि ऐसा जो रोग हमें अंदर है, उसका यदि हमें पहचान नहीं पाए, तो कितना वह ये होकर के हमारे शरीर का भी नाश कर देता है। उसी प्रकार हम इस मोह राग द्वेष को हम पहचान नहीं पाते हैं, तो क्या कर देता है वो, अपने आत्मा का घात कर देता है और एक इंद्रियादि पर्याय में इस आत्मा को रुलाता है। और असंख्यात ने पुद्गल परार्थ मतलब अनंत काल तक हम ऐसे पर्याय में जा करके बैठ जाते हैं
किस कारण से गए केंद्रीय पर्याय में? ये मिथ्यात्व ही कारण है उसका। नरकादि गति में क्यों गए, उसका मूल कारण क्या है? ये मिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व को पहचान, स्वर्ग में जाकर के वहां जाने का क्या कारण है? ये तीव्र मिथ्यात्व, उसको हम पहचान नहीं पाए और ऐसे पर्याय में आत्मा जाकर के फंस गई। अनादि काल से उसके कारण हम दुखी हैं। तो इसलिए पहले कल करते हैं दर्शन मोह का चिन्ह पर, एक ही बताया और आगे भी है उसको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको जब तक नहीं समझेंगे, कितना भी शास्त्र सुनो सब निरर्थक है, व्यर्थ है। ओ जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं अनादि अनंत नित्य उद्योत स्वरूप चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखो अंदर में, अपने को देखो। मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ, मैं कोई स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ। ये तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। इस द्रव्य पर्याय में मैं भिन्न हूँ और ये शरीर भिन्न है। दोनों की मिला करके एक पर्याय नहीं है, एक द्रव्य नहीं है। मैं अपने चैतन्य स्वरूप ही हूँ। सर्व पर्याय से भिन्न, सभी पर्यायों में एकत्व स्वरूप, एक विज्ञान घन स्वरूप व्यापक जीव ही हूँ। देखिए अपने को, मैं सदा एक रूप हूँ। सभी पर्यायों में मेरा वही रूप है। सभी पर्यायों में मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। अभी इस वर्तमान मनुष्य पर्याय में, इस मनुष्य शरीर में मैं चैतन्य स्वरूप से ही विराजमान हूँ। इस मनुष्य शरीर को अपना न मानकर इसमें स्थित जो अनादि अनंत चैतन्य आत्मा है, उसमें अपनत्व कीजिए। यही मैं हूँ, बस और कुछ नहीं हूँ। अनाद्यनंत चैतन्य स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम। स्वसंवेद्य स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आ रहा है, ऐसा यह चैतन्यमय जीव मैं हूँ। जीव स्वयं तो चैतन्य मुच्चे चकचकायते। ऐसा यह अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप जीव स्वयं ही चकचकायमान है, दैदीप्यमान है, अंतरंग में प्रकट है, व्यक्त है। उस अंत व्यक्त नित्य उद्योत स्वरूप निज अस्तित्व को जानो। शुद्ध चेतना स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो ओ। विसर्जन। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
नमो वज्राय।